हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स 1961 में बना था। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। ये इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं, भारत की धरती का यूज कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा का यूज कर रहे हैं। आपके लिए पुलिस रखा जा रहा है, आपके लिए फ़ौज का व्यवस्था किया जा रहा है, आपके लिए एयरफोर्स, नेवी सभी को वेल इक्विप्ड किया जा रहा है, आपके लिए स्टेडियम बनाया जा रहा है, आपके लिए रोड बनाया जा रहा है, आपके लिए ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था किया जा रहा है, आपके लिए पानी का व्यवस्था किया जा रहा है। तो ये सारा का सारा चीज़ जो बन रहा है वो कैसे बनेगा? उसके लिए कुछ खर्चे होंगे, तो वही खर्चे इनकम टैक्स से पूरा होगा। यानी कि हम जो इनकम देंगे, हम जो इनकम कमाएंगे, उसके ऊपर सरकार साल में एक निश्चित राशि एक स्लैब के अनुसार हमसे लेगी और उसी से ब्रिज बनेगा, उसी पैसे से सरकार के खर्चे पूरे होंगे, उसी पैसे से पुलिस को वेतन चला जाएगा, उसी पैसे से सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कर्मचारी काम करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको वेतन चला जाएगा, उसी पैसे से रेलवे का निर्माण किया जाएगा, उसी पैसे से आपका फैक्ट्री लगाया जाएगा, उसी पैसे से सारे सरकारी खर्चे पूरे होंगे। यानी हमने पैसा सरकार को दिया और सरकार ने क्या किया, हमको रेलवे के रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, रोड के रूप में, हाईवे के रूप में, ब्रिज के रूप में हमको सुविधा दे दिया। इनकम टैक्स हमारी आमदनी पे लगने वाला टैक्स है। यानी हम जो इनकम जनरेट करते हैं वही पैसा पर हमको टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स क्या होता है? एवरी ईयर हमको देना पड़ता है। हर साल दो तरह का ईयर होता है, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब जिस ईयर में आप इनकम जनरेट कर रहे हैं वो आपका प्रीवियस ईयर है, और जिस ईयर में आप टैक्स पेमेंट करेंगे वो आपका असेसमेंट ईयर है। यानी कि 2019-2020 में जो हम पैसे कमा रहे हैं उस पर टैक्स हम 2020-2021 में देंगे। तो 2019 से 2020 ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया, और 2020 से 2021 हमारा ये असेसमेंट ईयर हो गया। तो जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसमें लिखते हैं असेसमेंट ईयर 2019-2020 या असेसमेंट ईयर 2020-2021। ये सारा असेसमेंट ईयर हमको लिखना पड़ता है। अभी का असेसमेंट ईयर जो है 2020-2021 है। तो 2020-2021 में हमको टैक्स पे करना है। तो किस इनकम पे करेंगे? प्रीवियस ईयर के इनकम पर। यानी 2019 से 2020 के बीच में जो हम कमाएंगे, यानी 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में जो हम कमाएंगे उसका टैक्स हम 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच पे करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरकर। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। अब यहाँ पे ये है कि सीबीडीटी जो है वो सरकार का एक संस्था है। ये क्या करता है? टैक्स को लेकर के दिशा निर्देश जारी करता है। अब हम ये बात करेंगे कि सरकार ने हमको सुविधा दिया, उसके बदले में हमसे पैसे लिए। यानी कि अगर हम ज़मीन भी खरीदते हैं तो हमको ज़मीन का रेंट देना पड़ता है, इसीलिए रसीद कटता है। हम इलेक्ट्रिसिटी भी लेते हैं तो इलेक्ट्रिक का पैसा हमको देना पड़ता है। तो जो भी सुविधा हम लेते हैं वो सरकार को हमको पैसे के रूप में लौटाना पड़ता है। हम पैसे देंगे, सुविधा सरकार से लेंगे, तो हम पैसे जो देंगे वो टैक्स के रूप में देंगे। टैक्स जो है दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? मेरा इनकम जनरेट हुआ, हमने सरकार को टैक्स दे दिया, वो है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है। अब है कि इनकम टैक्स का मतलब क्या है? इनकम टैक्स का दो मतलब है, पहला है इनकम, दूसरा है टैक्स। अब इनकम का मतलब क्या है? इनकम का मतलब हो गया इनकम फ्रॉम सैलरी। आप कहीं जाके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और उसके बदले जो आपको वेतन मिल रहा है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। तो सैलरी अगर एक निश्चित
राशि से अधिक हो जाता है तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि साल में आप 2.5 लाख रुपया कमाते हैं और आप मेल हैं और आपका जो ये असेसमेंट ईयर है वो 2020 से 2021 है, तो उस परिस्थिति में 2.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 2,60,000 कमाते हैं तो 2,50,000 माइनस 2,60,000 यानी कि 10,000 रुपये जो आया उसके ऊपर 10% यानी 1,000 रुपये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसमें भी बहुत सारा नियम है जो आपको मैं इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ाऊँगा। तो इनकम फ्रॉम सैलरी समझ में आ गया, ये हमारा एक इनकम है। दूसरा इनकम है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि हमारा एक घर है फर्स्ट फ्लोर जिसमें हम रहते हैं, तो उसमें हम रहते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। और सेकंड फ्लोर को हमने रेंट पे दे दिया है, तो उसका जो इनकम होगा उस इनकम के ऊपर हमको सरकार को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन कब, जब 2.5 लाख से क्रॉस करेगा तब। तो ये स्लैब के अनुसार होगा, यानी स्लैब के अनुसार जब भी हमारा पैसा क्रॉस करेगा तब हमको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। थर्ड जो है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सपोज करिए कि आपने एक ज्वेलरी ख़रीदा 5 लाख में, अभी उसका दाम हो गया 20 लाख, तो 20 लाख में आपने बेच दिया, 5 लाख रुपया उसका दाम था। अब इसमें निकाला जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि 5 लाख मैंने 2001 में लगाया तो 2020 में उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या था, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या था, मान लीजिए 7 लाख रुपया आया। क्योंकि जो 5 लाख का वैल्यू 2001 में था वो 2020 में 5 लाख का वैल्यू क्या होगा, निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि 7 लाख हो जाता है तो 20 लाख में आपने प्रॉपर्टी को बेच दिया, 7 लाख आप माइनस कर दीजिए, यानी 13 लाख रुपए जो हो गया वो आपका हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब है कि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट हुआ वो आपका हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस। और अगर आप डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एडवोकेट हैं और उससे आपको फीस जो मिल रहा है वो आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में। और लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि अगर आप लॉटरी से कोई इनकम अर्न कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट से अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो गया। तो इनकम जो है उसका है 5 हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ये सारा इनकम पे टैक्स सरकार को देना पड़ेगा। कब, जब स्लैब क्रॉस करेगा तब। तो सरकार क्या करती है टैक्स के पैसे से, रोड बनाती है, रेलवे बनाती है, एयरपोर्ट बनाती है, हमको सुरक्षा प्रोवाइड करवाती है, इलेक्ट्रिसिटी देती है, पानी देती है, स्टेडियम देती है। तो ये सारे पैसे से ही, हमारे पैसे से ही, जनता के पैसे से ही, टैक्स के पैसे से ही ये पूरा होता है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ किसान है, सरकार उसके कर्ज को माफ़ कर देती है, सरकार उसको सब्सिडी दे देती है। तो कैसे दे देती है, किसके पैसे से दे देती है, वो जनता के टैक्स के पैसे से ही किसान को सब्सिडी देती है। तो ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में। मैंने आपको समझा दिया, आपका इनकम हुआ उसके ऊपर आपने टैक्स सरकार को डायरेक्ट दे दिया, इनकम टैक्स रिटर्न भरकर, वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। मान लीजिए कि आप एक पेन खरीदने जाते हैं या एक टॉफ़ी खरीदने जाते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है, इंक्लूसिव टैक्सेस। तो सबसे पहले वो टैक्सेस कौन पे करता है, कंपनी। उसके बाद कौन पे करता है, डीलर। उसके बाद कौन पे करता है, रिटेलर। और उसके बाद कौन पे करता है, कस्टमर। यानी कस्टमर से टैक्स का पैसा कौन लिया, रिटेलर। रिटेलर से कौन लिया, डीलर। और डीलर से कौन लिया, कंपनी। ये है इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जो भी सामान हम खरीदते हैं इनडायरेक्ट रूप से हम उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब है कि इनकम फ्रॉम सैलरी आपको समझा दिया गया, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन भी समझा दिया गया। तो ये सारा का सारा चीज़ क्या है, इनकम टैक्स है। यानी कि आपका इनकम होगा, आप सरकार को टैक्स दीजिएगा। तो भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, इंग्लैंड हो,
हर देश में ये प्रोविज़न है कि सरकार जो जनता के लिए निर्माण कार्य करती है, जो सरकारी खर्चे पूरा करती है, वो सरकार जनता के पैसे से ही पूरा करती है, उसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं। और हर व्यक्ति को टैक्स पे करना पड़ता है। जिसका स्लैब क्रॉस करेगा उसको पे करना पड़ेगा। जिसका स्लैब क्रॉस नहीं किया, वो गरीब है, वो पैसे ही नहीं अर्न कर पा रहा है, तो वो कहाँ से टैक्स पे करेगा? वो फ्री में जो लोग टैक्स दे रहे हैं उसी का यूज करेगा। तो ये पूरा मेरा जो सेशन था वो इनकम टैक्स के ऊपर था। अब मैं इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस प्रोफेशन, अलग अलग तरीके से और भी डिटेल में आपको इनकम टैक्स समझाऊंगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं आपके हर कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।